हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीवन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करने वाले हैं एम्स नर्सिंग ऑफिसर से रिगार्डेड, यानी नोटसेट एम से रिगार्डेड और नोटसेट 5 से रिगार्डेड अपन बात करने वाले हैं। नोटसेट एग्जाम है जो अभी तक लगभग कितने हो गए सर? 4 हो गए। ये 5वां एग्जाम है, 5वां साल है नर्सिंग ऑफिसर नोटसेट और एम्स से रिगार्डेड, जिसके अंदर है जो कि पैटर्न है चेंज कर दिया गया है और चेंज कर दिया गया है। साथ में ही एग्जाम जो होगा वो 2 स्टेज में होने वाला है। कितनी सर? 2 स्टेज में होने वाला है। पहले तो केवल सिंगल पेपर होता था और अब है इसका पेपर 2 होंगे, यानी फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज। अब सेकंड स्टेज और फर्स्ट स्टेज में फर्क क्या है और उनके अंदर क्या है और क्या क्वेश्चन उनके अंदर रहने वाला है, क्वेश्चन के अंदर कौन सा सिलेबस रहने वाला है, क्वेश्चन के अंदर क्या हमें पढ़ना पड़ेगा, और सारी जानकारी अपन इस वीडियो के अंदर लेंगे। तो कंटिन्यू बने रहिए इस वीडियो के अंदर। और जो भी चैनल पर जुड़ चुके हैं, वीडियो में आ चुके हैं, एक बार से चैनल को लाइक शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स तक, ताकि सभी तक पहुंचे। चैनल पर पहली बार विजिट करते हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से कंटिन्यूसली यहाँ पर कंटेंट अवेलेबल करवाए जाते हैं। चलेगा, बात करें अपन बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर एम्स नर्सिंग ऑफिसर से रिगार्डेड, यानी नोटसेट 5 से रिगार्डेड अपन बात करने वाले हैं, जिसके न्यू पैटर्न को लेकर अपन मोस्टली बात करेंगे। किसको सर? न्यू पैटर्न को लेकर अपन मोस्टली यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो इसकी बात करने से पहले, पैटर्न की बात करने से पहले, पेपर कितने नंबर का आएगा, कितने क्वेश्चन होंगे, कितना टाइमिंग हुआ, और इससे रिगार्डेड इंपोर्टेंट जानकारी लेने से पहले एक छोटी सी इंपोर्टेंट जानकारी अपन ले लेते हैं। चलिएगा, इससे रिगार्डेड डेट्स हैं, कुछ तारीखें हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए। आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया होगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन हो रहा है। देखिएगा, नोटसेट के रिगार्डेड इंपोर्टेंट डेट्स यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि 8 तारीख को यानी 8 अगस्त को ही नोटिफाई कर दी गई थी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। देखिएगा, सबसे फर्स्ट वन इसकी इंपोर्टेंट तारीखें मैं बता देता हूं, उसके बाद अपन बात करेंगे इसके न्यू पैटर्न से रिगार्डेड, क्वेश्चन से रिगार्डेड और क्वेश्चन पेपर से रिगार्डेड। देखिएगा, सबसे फर्स्ट वन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के रिगार्डेड सबसे फर्स्ट वन आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। कितना सर रजिस्ट्रेशन करना होता है? रजिस्ट्रेशन का डेट यहां पर दिया हुआ है सर 5/8/2023, यानी कि 5 अगस्त से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है और 25/8 तक यानी 25 अगस्त तक इसका रजिस्ट्रेशन होना है। तो डेट्स याद रखिएगा। उम्मीद करता हूं आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लीजिएगा जल्दी से, क्योंकि टाइम आपके पास कम है। आगे बात करेंगे विंडो फॉर करेक्शन और एडिट। अगर रजिस्ट्रेशन के अंदर आपके कोई कमी रह गई है, कोई खामियां रह गई है, तो उनको सही करने के लिए भी एक विंडो ओपन किया जाएगा, यानी पोर्टल ओपन किया जाएगा और उसको आप करेक्शन में ले सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अगर गलत रह गया है तो उसको सही कर सकते हैं। उसके रिगार्डेड भी यहाँ पर डेट दे दी गई है 26/8, यानी कि 26 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त, यानी 2 दिन का, 26, 27, 28 3 दिन का टाइम आपको यहाँ पर दिया गया है। कितना सर? 3 दिन का टाइम दिया है और 3 दिन काफी सफिशिएंट होते हैं। अगर आपकी कोई मिस्टेक रह जाती है तो उसको सही करने में। आगे अपन बात अगर करते हैं तो यहाँ पर है स्टेटस ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड लास्ट डेट ऑफ करेक्शन ऑफ रिजेक्ट इमेज और अदर। अगर आपके एप्लीकेशन से, आपके रजिस्ट्रेशन से कोई चीज रिजेक्ट हो जाती है, कोई चीज में करेक्शन आपको करना है, तो उससे रिगार्डेड यहां पर आपको डेट दी गई है 1/9/2023, यानी 1 सितंबर से लेकर 5 सितंबर तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गई। तो आगे बढ़ते हैं पर नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट डेट पर। देखिएगा, नेक्स्ट डेट आपके पास है इंफॉर्मेशन अबाउट द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। अब देखिए, सब कुछ आपने कर लिया, आपकी तैयारी चल रही है और आपका एग्जाम होने वाला है। तो एग्जाम किस सिटी के अंदर होने वाला है वो आप देख पाएंगे एग्जाम तारीख से 1 वीक पहले, 1 वीक बिफोर द एग्जामिनेशन, एग्जाम से 1 वीक पहले आप उसको देख पाएंगे। आगे बात करें अपलोड एडमिट कार्ड। अब एडमिट कार्ड कब डाउनलोड कर पाएंगे सर? 2 डेज बिफोर द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के 2 दिन पहले आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। आगे बात करते हैं डेट ऑफ ऑनलाइन सीबीटी स्टेज फर्स्ट और डेट ऑफ स्टेज सेकंड। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि सर आपका एग्जाम 2 स्टेज में होने वाला है, 2 स्टेज में होने वाला। पहले जो नोटसेट हुआ करता था उसमें केवल सिंगल पेपर हुआ करता था। कितना सर? सिंगल पेपर हुआ करता था। लेकिन अभी जो पेपर होने वाला है उसके अंदर 2 एग्जाम होंगे, एग्जाम फर्स्ट स्टेज का और एग्जाम सेकंड स्टेज का।
फर्स्ट स्टेज का जो एग्जाम है उसको अपन प्री एग्जाम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्री एग्जाम अपन उसको कह सकते हैं। और प्री एग्जाम की डेट यहां पर अनाउंस कर दी गई है, संडे 17 सितंबर 2023, यानी 17 सितंबर 2023 को आपका एग्जाम होने वाला है, संडे को एग्जाम होने वाला है। ये प्री एग्जाम है। आगे बात करें डेट ऑफ स्टेज सेकंड एग्जामिनेशन यानी कि मेन एग्जाम। सर मेन एग्जाम है और मेन एग्जाम कब होने वाला है? सर ये होने वाला है आपको 7 अक्टूबर 2023, यानी 7 अक्टूबर 2023 को ये एग्जाम होने वाला है, जिसको मेन एग्जाम हम कह सकते हैं। अब प्री और मेंस में क्या डिफरेंस है वो अपन जानेंगे आगे। चलिएगा आगे बात करते हैं। जब आपका एग्जाम हो जाता है तो बात आती है रिजल्ट की। सर रिजल्ट आपका कब अनाउंस होगा? तो उसके रिगार्डेड अभी टाइम कोई अनाउंस नहीं किया गया, टू बी अनाउंस इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। आगे इसको अनाउंस कर लिया जाएगा, टाइम अभी नहीं है। उसके अलावा एग्जामिनेशन सेंटर सिटी के ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी दिया जा सकता है, ये चीज भी यहाँ पर मेंशन कर दी गई है कि आपने फॉर्म भरा, रजिस्ट्रेशन किया और आपका एग्जाम है, तो आपका एग्जाम ऑल इंडिया के किसी भी एरिया में दिया जा सकता है। तो इसमें आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते क्योंकि ये चीज यहाँ पर आपको मेंशन कर दी गई है। चलेगा, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि अगर इससे रिगार्डेड कोई भी क्वेरीज आपकी हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख ले। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दे रखी है, देख लीजिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर आपके सामने दे रखी है, www.emsexam.ac.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे जाकर आप इसके रिगार्डेड अदर इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हो। चलेगा, अब बात करते हैं अपन इसके एग्जाम पैटर्न से रिगार्डेड। एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, कैसे रहने वाला है। चलेगा, तो अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न से रिगार्डेड। एग्जाम पैटर्न कितना रहने वाला है, किस तरीके से आपका एग्जाम रहने वाला है, एग्जाम में क्या कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अपन अब बात करते हैं। तो अब कंटिन्यू बने रहेगा, देखिएगा। बात करें अपन नोट सेट 5 की, नोट सेट 5 की बात कर रहे हैं और उसके न्यू सिलेबस की, न्यू पैटर्न की अपन बात करें। न्यू पैटर्न 2023 यानी नोट सेट 5 के अंदर जो न्यू पैटर्न रहने वाला है उसकी अपन बात कर रहे हैं। देखिएगा, मैंने कहा सर इसका एग्जाम क्या रहेगा। सर दो एग्जाम इसके अंदर रहेंगे, एक तो एग्जाम प्री एग्जाम, नोट सेट प्री एग्जाम जिसको कहेंगे, और इसको जनरली कहा गया है स्टेज फर्स्ट एग्जाम। क्या सर? स्टेज फर्स्ट एग्जाम। दूसरा एग्जाम आपका रहने वाला है नोट सेट मेन एग्जाम, और नोट सेट मेन एग्जाम को कहा गया है सर यहाँ पर स्टेज सेकंड का एग्जाम, यानी स्टैंड सेकंड का एग्जाम, यानी सेकंड पेपर आपका रहने वाला है। चलेगा, बात अपन करते हैं आगे इससे रिगार्डेड इंपोर्टेंट। चलेगा, देखिएगा, सबसे फर्स्ट वन अपन बात यहां पर कर लेते हैं इससे रिगार्डेड इंपोर्टेंट बात। देखिएगा, एम्स नर्सिंग ऑफिसर नोट सेट पहला एग्जाम आपका यहां पर रहने वाला है, जो कि आपके सामने है। देखिएगा, पहला एग्जाम आपका यहां पर आ गया है नोट सेट प्री एग्जाम। अब नोट सेट प्री एग्जाम के अंदर पूछा क्या क्या जाएगा, देखिएगा क्या चीज आपको याद रखना है। सबसे पहली बात तो आपसे अगर कहे तो ये जो एग्जाम रहेगा वो सिंपल सा एग्जाम रहेगा। सिंपल सा मतलब पहले जो पैटर्न था उस पैटर्न में थोड़ा डिफरेंट पैटर्न यहाँ पर रहने वाला है, कुछ हटके क्वेश्चन पेपर यहाँ पर रहने वाला है। सबसे पहले अपन बात करते हैं पेपर की फोकस की। पेपर में फोकस किस बात पर करना है सर? आपको बात करना है पहले पॉइंट पर एग्जाम टाइम ड्यूरेशन। एग्जाम टाइम ड्यूरेशन की अगर अपन बात करते हैं तो इसके अंदर आपको दिया जाएगा सर 90 मिनट्स, 90 मिनट्स आपको यहाँ पर दिया जाएगा, मतलब 1.5 घंटा आपको यहाँ पर दिया जाएगा। 1.5 घंटे में आपको क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना होगा। देखिएगा, पहला पेपर होता था पहले, इस पैटर्न से पहले पेपर हुआ करता था सर 3 घंटे का। सर कितना? 3 घंटे का पेपर हुआ करता था, और उस 3 घंटे में बैठे बैठे आप बोर हो जाते थे। लेकिन अब आपको एग्जाम करना होगा 1.5 घंटे का। 1.5 घंटे में आपको क्वेश्चन सोल्व करने होंगे काफी कम।
काफी कम बोले तो देखिएगा 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके आएंगे 100। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे 100। 100 में से आउट ऑफ 80, 100 में से 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन रिलेटेड टू दी नर्सिंग स्किल। नर्सिंग स्किल से रिलेटेड आपको 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपकी नर्सिंग की अंदर जो भी आपने पढ़ा है अभी तक उससे रिगार्डेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कंटिन्यूअसली आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे यहीं पर जीवन एजुकेशन के इसी प्लेटफॉर्म पर। चलेगा आगे बात करते हैं। तो नर्सिंग सब्जेक्ट रहेगा सर यहाँ पर 80 क्वेश्चन का। 100 में से 80 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन आपके नर्सिंग स्किल से रिलेटेड यानी नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट अगर बात करें रिमेनिंग 20 क्वेश्चंस की, तो रिमेनिंग 20 क्वेश्चन में आपको जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड होंगे। रिमेनिंग 20 क्वेश्चन आपके जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड होंगे, जो कि अभी करंटली जो क्वेश्चंस चलते हैं वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आगे बात करें सबसे इंपोर्टेंट जो पॉइंट आपको याद रखना है वो यही रखना है सर, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है सर। कितना? 1/3। अगर 3 क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं तो एक जो राइट क्वेश्चन आपका है वो भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, कट जाएगा। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहां पर रखी गई है। और ये जो नेगेटिव मार्किंग है जो कि पहले भी हुआ करती थी, तो थोड़ा सा फोकस रखेगा। और सबसे मेन बात आपको याद रखनी है इस प्री एग्जाम के रिगार्डेड, प्री नोटसेट से रिगार्डेड, कि ये जो एग्जाम होगा ओनली ऑन क्वालिफाइंग एग्जाम होगा। इसके अंदर केवल आपको क्या होना है? क्वालिफाई होना है। और क्वालिफाई जो कैंडिडेट होगा वो आगे मेन एग्जाम दे पाएगा। यानी मेन एग्जाम देने के लिए आपको सबसे मेन काम करना होगा सर, जो नोटसेट का प्री एग्जाम होगा यानी स्टेज फर्स्ट का एग्जाम होगा उसको आपको क्वालिफाई करना होगा। जब ये क्वालिफाई हो जाएगा तो ही आप स्टेज सेकंड का एग्जाम दे पाएंगे, यानी मेन एग्जाम दे पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं दे पाएंगे। तो सर इसमें क्वालिफाई का क्राइटेरिया क्या होगा? सर इसके अंदर क्वालिफाई का क्राइटेरिया पहले भी आप सबको पता होगा, नहीं पता तो आपको याद रखना है। स्टार्टिंग से ही जब नोटसेट स्टार्ट हुआ था, नोटसेट स्टार्ट हुआ था तभी इसका क्वालिफिकेशन और क्वालिफाइड होने का क्राइटेरिया फिक्स किया था कि जनरल के अंदर यानी यूआर कैंडिडेट की अगर अपन बात करें तो 50% कैंडिडेट के मार्क्स अगर आ जाते हैं तो वो क्या होगा सर? क्वालिफाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वालिफाई हो जाएगा। अगर बात करें अपन यहां पर ओबीसी की, ओबीसी कैटेगरी की अगर बात करें तो अगर 45% आपके मार्क्स आ जाते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं। अगर बात करें एससी और एसटी की, एससी और एसटी की बात करें तो अगर 40% मार्क्स आपके आ जाते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं। तो ये परसेंटेज है आपके क्वालिफाई से रिलेटेड कि आप नोटसेट प्री के अंदर क्वालिफाई होते हैं या नहीं होते हैं। अब देखिएगा इस परसेंटेज के साथ आपको एक चीज और याद रखनी है। वो क्या याद रखनी है? देखिएगा मैंने कहा सर यूआर कैंडिडेट को 50% मार्क्स लेने हैं, यूआर कैंडिडेट को 50% मार्क्स लेने हैं, ओबीसी कैंडिडेट को 45% मार्क्स लेने हैं और एससी और एसटी कैंडिडेट को आपको 40% मार्क्स लेने हैं। अगर ये आ जाते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा मेथड यहां पर, थोड़ा सा फंडा यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि सभी कैंडिडेट इनसे पार अगर हो जाते हैं, यानी यूआर कैंडिडेट अगर 50% से ज्यादा है, ओबीसी कैंडिडेट 45 से ज्यादा है, एससी एसटी से 40 से ज्यादा है, तो जरूरी नहीं है कि सारे कैंडिडेट यहां पर प्री एग्जाम में क्वालिफाई होंगे, उनको मेन एग्जाम देने देंगे। ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है सर? ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि सर मान के चलेगा आपके एग्जाम के अंदर, देखिएगा आपके एग्जाम के अंदर आपकी वैकेंसी आई है, आपकी वैकेंसी आई है लगभग 1000 पोस्ट पर। सर आपकी वैकेंसी के अंदर कितने पोस्ट? सर 1000 पोस्ट है। अब 1000 पोस्ट लगभग मान के चलेगा
क्वालिफाई आपको करेंगे प्री एग्जाम के अंदर लगभग 5 टाइम कैंडिडेट, यानी 5 गुना कैंडिडेट को यहां पर क्वालिफाई किया जाएगा। यानी मान के चलेगा 1000 की वैकेंसी आई है तो लगभग 5000 कैंडिडेट यहां पर क्या होंगे सर, क्वालिफाई होंगे, और ये 5000 कैंडिडेट ही आगे मेन एग्जाम दे पाएंगे। अब देखिएगा सर समझ में नहीं पड़ा, सर समझ में ऐसे पड़ेगा, मान के चलेगा यहां पर ओबीसी यूआर की पोस्ट कितनी है सर, 100 पोस्ट है जनरल की पोस्ट। सपोज कीजिएगा, केवल मैं बता रहा हूं आपको समझाने के लिए, केवल मैं आपको बता रहा हूं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मान के चलेगा आपके एग्जाम के अंदर यूआर कैंडिडेट की पोस्ट आई है 100, तो 100 कैंडिडेट मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 5 गुना कैंडिडेट यहां पर लिए जाएंगे, तो सर कितने हो गए सर, 500 कैंडिडेट यहां पर क्वालिफाई किए जाएंगे। अब सपोज कीजिएगा, यहां पर सपोज कीजिएगा कि आपके एग्जाम में यूआर कैंडिडेट की संख्या है वो कितनी है सर, 1500 लोग हैं यहां पर, जिसके 50% से ज्यादा मार्क्स आ गए, 50% से ज्यादा मार्क्स आ गए, तो सर क्वालिफाई क्या सभी को करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे क्वालिफाई। केवल कितने को क्वालिफाई करेंगे सर, 500 को क्वालिफाई करेंगे, केवल 500 लोगों को यहां पर क्या करेंगे सर, क्वालिफाई करेंगे। वो अकॉर्डिंग टू एज क्राइटेरिया फिक्स किया जाता है, अकॉर्डिंग टू मार्क्स क्राइटेरिया फिक्स किया जाता है, उसके हिसाब से ये ऊपर से ले लेते हैं। बेसिकली यहां पर अगर क्राइटेरिया फिक्स वो लोग करते हैं तो एज को लेकर बात वो करते हैं, एज के अकॉर्डिंग एज प्रायोरिटी यहां पर दी जाती है और उनको क्वालिफाई किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये फंडा आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे मेन और मोटी बात ये है सर कि आपको पढ़ना स्टार्ट करना है, और सबसे पहला काम तो ये करके दिखाना है कि आपको नोटसेट फ्री के अंदर क्या करना है, क्वालिफाइड होना है, ताकि आपकी इज्जत बची रहे। नहीं तो लोग ये कहेंगे कि आप तो प्री में ही क्लियर नहीं हो पाए, प्री में ही क्वालिफाई नहीं हो पाए, नोटसेट के सपने काहे देख रहे। तो थोड़ा सा आपको पढ़ना है, सबसे पहला काम है प्री को क्रैक करना है, उसके बाद मेन को क्रैक करना है। देखेगा प्री के बेसिक बात आपको यही याद रखनी है कि प्री केवल और केवल क्वालिफाई एग्जाम है, क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसमें केवल आपको क्वालिफाई करना है, इसमें आपको मेरिट नहीं आना है। और मेरिट आते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इससे मेरिट जनरेट नहीं होगी। और आप कहेंगे कि सर मेन एग्जाम में इसके नंबर जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे, मेन एग्जाम केवल मेन एग्जाम के नंबर जोड़ेंगे और उसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। चलिएगा, अब बात अपन करते हैं सेकंड पॉइंट किसकी सर, सेकंड पॉइंट सर किसकी बात करेंगे सर, अपन बात करेंगे नोटसेट मेन एग्जाम की। और मेन एग्जाम को जनरली अपन क्या कहेंगे सर, स्टेज नंबर सेकंड का एग्जाम, स्टेज नंबर सेकंड का एग्जाम, जो कि कितने तारीख को होने वाला है सर, 7 अक्टूबर को ये एग्जाम होने वाला है। सर इसके अंदर जानकारी देखिएगा क्या रखनी है, सबसे मेन जानकारी तो ये रखनी है कि सर पेपर कितने नंबर का होगा। सर एग्जाम टाइम ड्यूरेशन की अगर अपन बात करते हैं, एग्जाम टाइम ड्यूरेशन की अगर अपन बात करते हैं तो सेम टाइम यहां पर होगा, जो प्री में टाइम था वही टाइम यहां पर आपको दिया जाएगा। सर कितना सर, 90 मिनट, 90 मिनट बोले तो सर 1 घंटा आधा घंटा, मतलब कि 1.5 घंटा आपको पास यहां पर हो गया। देखिएगा 1.5 घंटे में आपको क्वेश्चन करने हैं कितने सर, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, कितने सर 100 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे सर, पूरे 100 का 100 क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछे जाएंगे। 100 में 100, 100 में सॉरी 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको सोल्व करने होंगे। आगे बात अपन करें तो सर ये 100 क्वेश्चन किस सब्जेक्ट के होंगे, तो सर सबसे बड़ी बात यह है कि अब यहां पर ना तो आपके कंप्यूटर आएगा, ना यहां पर आपका एप्टीट्यूड आएगा, ना करंट आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, केवल और केवल आपके नर्सिंग स्किल आएगी। नर्सिंग स्किल में भी सर, नर्सिंग स्किल में भी सर बेसिक बात मान लीजिएगा कि आपकी स्किल से रिगार्डेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्किल से रिलेटेड मतलब कि सर ज्यादातर इसमें प्रायोरिटी वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेशेंट को कॉम्प्रहेंसिव क्वालिटी केयर आप कैसे प्रोवाइड करेंगे, वैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आगे अपन बात करेंगे क्लासेज के अंदर, कंटिन्यू यहां पर आपको इससे रिलेटेड क्लास अवेलेबल करवाती जाएगी, कंटिन्यूअसली आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। तो वहां पर जरूर से आप देखें, जरूर से हमारे साथ जुड़े रहे।
और आने वाले एग्जाम में सक्सेस हो। चलेगा, तो समझ में आ गया होगा। 90 मिनट होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे और सभी क्वेश्चन के जो सब्जेक्ट का होगा, सभी क्वेश्चन जो होंगे वो केवल आपके नर्सिंग स्किल से रिलेटेड होंगे। सबसे मोटी बात आपको ये याद रखनी है सर, इसके अंदर वापस से नेगेटिव मार्किंग रहेगी। वापस से सर क्या रहेगी, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो ध्यान से आपको पेपर को सोल्व करना है, तो नेगेटिव मार्किंग आपके पास रहने वाली है। आगे बात सबसे मेन और मोटी बात यह है कि सर प्री को तो आपने दिया और शांत हो गए, प्री को तो आपने दिया और क्वालिफाई हो गए, लेकिन मेन को आप देंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, आप नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे। तो इसी से आपकी मेरिट बनेगी, इसी से आपका सपना साकार होगा, इसी से आपका सिलेक्शन होगा और इसी से आप नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे। तो ध्यान से पेपर को सोल्व करना है और अच्छे से पढ़ना है। इससे रिलेटेड भी क्लासेज आपको अवेलेबल करवाई जाएगी कंटिन्यूअसली जीवन एजुकेशन के इसी प्लेटफॉर्म पर। तो जो भी कैंडिडेट जुड़े हैं, जिसको जानकारी पसंद आई है, जिनको जानकारी समझ में आई है, तो इस सेशन को एक बार से शेयर कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स तक, ताकि सभी को जानकारी समझ में आ जाए और सभी अपनी तैयारी को सही तरीके से कर पाए। इससे रिलेटेड सभी टॉपिक्स हैं जो कि आपको कंटिन्यूअसली यहाँ पर जीवन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी है और चैनल पर जो भी विजिट कर रहे हैं, चैनल को जो भी देख रहे हैं, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर ले, ताकि इसी तरीके से कंटिन्यू सेशन आप ले पाए। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर।